बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की अहमियत किस लेवल पर पहुंच चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर अली बाकिर ये प्रोफेसर हैं। ये फॉरेन मिनिस्ट्री के सीनियर एडवाइज़र रह चुके हैं और कतर की एम्बेसी जो तुर्की के अंदर है उसमें काम कर चुके हैं। बड़े लेवल पर इनका नाम है और पूरी दुनिया में इनके प्रोग्राम्स जाते हैं और इस वक्त एज अ सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करें और पूरी दुनिया के अंदर मिडिल ईस्ट के हवाले से इनकी राय को बड़ी अहमियत दी जाती है। इन्होंने जो इंकशाफ किया है वो बड़ा अहम इंकशाफ है और जाहिर सी बात है इनका डीप स्टेट और हुकूमतों में इस्टेब्लिशमेंट में गहरा ताल्लुक है। तो उन्होंने एक बड़ी खबर ब्रेक की है जिस पर हकीकत टीवी आपको चल के तफसील बताएगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, आप जानते हैं कि हालिया उनके इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान आकर इमरान खान से मुलाकात हुई, जनरल बाजवा से बातचीत हुई, इवन के उनकी शेख रशीद से बातचीत हुई, फिर सदर पाकिस्तान से हुई। हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है कि इसमें क्या टूर उनका हुआ। फिर इनके जाने के बाद अब डॉक्टर अली बाकिर ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से डिस्कस किया है कि आप अपनी फौज सऊदी अरब में डिप्लॉय करें, लड़ाई के लिए नहीं बल्कि सऊदी अरब का दिफा करने के लिए। अब ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसको आप समझिए। देखिए, इनका ये कहना है कि सऊदी अरब ने ये जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हमें अपने दिफा के लिए आपकी ज़रूरत है, आपको फौज यहाँ पर डिप्लॉय करना पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को शायद इस बात का इदराक ना हो, लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें एक चीज़ शामिल है कि सऊदी अरब से हमारी कमिटमेंट ये है कि खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कैसे भी ताल्लुकात हो, अगर सऊदी अरब के ऊपर एक कांच भी आती है, मक्का और मदीना की जो हिफाजत है उसका ज़िम्मा हमने लिया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी मुकद्दस मकामात के इर्द गिर्द भी ज़रा सा भी ख़तरा महसूस हुआ तो हम लोग बग़ैर किसी इजाज़त के, बग़ैर किसी के हुक्म के इंतज़ार के इंशाल्लाह दिफा करने के लिए पहुंच जाएंगे। और उसके लिए हमारी पूरी एयरफोर्स, हमारी फ़ौज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे और पूरी 23 करोड़ अवाम आपके लिए लड़ने मरने को तैयार है। ये बेसिकली सऊदी अरब के लिए नहीं होगी, यानी हम मुकद्दस मकामात के लिए। अभी सूरत हाल के अंदर आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने इनकार किया था कि हमने यमन जंग में शिरकत नहीं करनी। असल में उसके पीछे जो मकासद थे वो ये थे कि ये जो जंग है ये इतनी खतरनाक जंग है कि ये पाकिस्तान में फिरका वारियत की वो लहर शुरू कर देगी जिसका कोई एंड नहीं होगा। और पाकिस्तान की फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जो फैसला किया हुआ है कि अब हमने जंगें शुरू नहीं करनी, जंगों को समेटना है। इंडिया के साथ हमारी जंग हो वो एक अलग बहस है, वो अलग मामला है, उस पर भी हम कोशिश करें कि जंग ना हो, लेकिन जब वो मुसल्लत होगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान की फौज के हवाले से कमिटमेंट है, हमारी वहाँ पर बेस है, हमारे कई वहाँ पर सिपाही वहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे फौजी जवान हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम उनके साथ ट्रेनिंग भी करते हैं। अभी भी करंटली जो सूरत हाल है, हमारी जो एयरफोर्स है उसके GF-17 थंडर और F-16 इस वक्त अमेरिका, सऊदी अरब, बहरीन और UAE के साथ जो वहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसमें होता क्या है कि सऊदी अरब की एयरफोर्स हो या दूसरे तीसरे हो, जाहिर सी बात है पाकिस्तान से सीखते हैं, पाकिस्तान उनके साथ जाकर बातचीत करता है, हम वहाँ पर जाकर पावर ऑफ शो करते हैं, अमेरिका साथ होता है तो कुछ सीखने को भी मिलता है, उनको भी सिखाने को मिलता है। जो अमेरिका ने पाकिस्तान से सीखा, अफगानिस्तान से, अगर हम ना होते तो अमेरिकी यहाँ पर इस वक्त पूरी तरह बर्बाद होकर जाते, शायद ताबूतों के अलावा तो उनका जाना बनता ही नहीं था। अब जो सऊदी अरब के दिफा का जहाँ तक मामला है, जो डॉक्टर अली बाकिर ने कहा, देखिए सूरत हाल ये पैदा हुई है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने कहा, क्योंकि वो जानता है कि हम यमन जंग में नहीं जाएंगे, तो दिफा का जहाँ तक मसला ये होता है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई आंच आ रही है तो आप दिफा करें। अब दिफा के अंदर बहुत सारी दूसरी सूरत हाल हो सकती हैं, इंटेलिजेंस मालूमात हो सकती हैं, फौज डिप्लॉयमेंट हो सकती है, एयरफोर्स, यानी इसमें होता ही है कि आपने सरहदों का दिफा करना होता है बजाय कि आप जाकर अटैक करें किसी और सूरत हाल में। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के जो ताल्लुकात खराब होते हैं वो अब बहुत बेहतर होना शुरू हो गए। उसकी रीज़न ये है, आपकी फौज और आपकी एयरफोर्स आपको लेट डाउन कभी नहीं करेगी। उसकी सबसे अहम बात यह है कि आपने देखा कि दुनिया की सुपर पावर पैसे की बात नहीं थी,
अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान का रोल ना होता तो आप इमेजिन कर सकते हैं क्या सूरत हाल पेश आती। यानी वहां पर बर्बादी हो जाती, पूरी तरह तबाही हो जाती वहां पर। और अमेरिका के ताबूत वापस जाते। तो पैसा था नहीं था, मईशत थी नहीं थी, हमने इस चीज की परवाह नहीं की। अब इस सूरत हाल में अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से मदद मांगता है तो उनका ये मतलब है कि पाकिस्तान ने यमन की जंग में नहीं आना। कम अज कम जो देखिए सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त खड़ा है, सऊदी अरब की जो एयर सपोर्ट है वो इस वक्त यूएस ने हटा ली है और पाकिस्तान यूएई और सऊदी अरब को करीब लेकर जा रहा है चाइना के। और चाइना वहां पर मिलिट्री और बहुत सारी चीजें देने को तैयार है। चाइना उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने को तैयार है। तो सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज किसी ने भी अगर चाइना जाना है, बीजिंग जाना है, तो रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाएगा। आप किसी और साइड से जाएंगे तो ताल्लुकात आपके उस लेवल के नहीं होंगे। जब आप पाकिस्तान के रास्ते जाएंगे तो आपके ताल्लुकात बड़े बेहतर होंगे और उसमें जामिन पाकिस्तान होगा। अरब वर्ल्ड को आप देख लीजिए, क्यों यूएई के क्राउन प्रिंस बार बार मोहम्मद बिन जैद इमरान खान को फोन करते हैं। देखिए धमाके पहले भी पाकिस्तान में कम हुए, इतने हुए हैं कि आप रोजाना फोन करें तो क्या होगा, लेकिन पिछले 10-15 दिन में देखिए 3 से 4 मरतबा उनका राब्ता हो चुका है। बार बार इमरान खान ने कई दफा कॉल की उनको, उन्होंने हमें कॉल की। तो ये पहले कभी सूरत हाल ऐसी पैदा नहीं हुई थी। उनको पता है कि इस तरह की जंग अमेरिका जैसी सुपर पावर नहीं जीत सकती और इसमें वो लेकर भी नहीं आना चाहते अमेरिका किसी और को, क्योंकि मामला बड़े खराब हैं और पाकिस्तान इसमें बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहा है। अब जहां तक डिफेंसिव का मामला है, देखिए इस पर जो बातचीत होगी वो तो जो मिलिट्री फैसला करेगी वो अलग होगा। सऊदी अरब ये चाहता है कि एक दफा पाकिस्तान यहाँ पर आ जाए तो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर थ्रू चाइना, तो वो बातचीत कर सकते हैं। जाहिर सी बात है हम आकर हमारी कोशिश ये होगी कि हम जंग को बढ़ाएं नहीं, हम जंग को समेटे, मामला तय करें। तो इस सूरत हाल में हम बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। देखिए इस वक्त आप सऊदी अरब और यूएई को समझें। सऊदी अरब इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है, इकोनॉमी उनकी बुरी तरह बर्बाद है। जाहिर सी बात है कोरोना का मामला रहा, वहां पर हज उम्रे नहीं हो रहे उस लेवल पर, इवन के क्वारंटाइन के बाद भी या अब तक की जो पैंडेमिक की सूरत हाल उसके बावजूद भी अभी तक वहां पर वो स्ट्रगलिंग पीरियड है। अलग बात है कि इस वक्त तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन जिस तरह की वो पहले सप्लाई जाती थी सऊदी अरब की वो तो नहीं है। यहाँ पर वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्ट कर रहे हैं तेल पर और एक नया नियम शहर बना रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में उनकी एयरफोर्स, ये तमाम चीजें इस लेवल की नहीं है कि वो लड़ सकें। उनकी जो एयरफोर्स है, उनकी फौज है, उसमें वो दमखम नहीं है कि वो मुकाबला कर सके। अब जाहिर सी बात है अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया, इसराइल को वो डायरेक्टली बुला नहीं सकते। तो दुनिया के अंदर जो नंबर 1 फौज है वो आपकी है, जो अच्छी सपोर्ट दे सकती है। तो हम इस सूरत हाल के अंदर अरब वर्ल्ड को ये साज दिला चुके हैं कि अगर आप पर मुश्किल वक्त आता है तो हमेशा की तरह जिस तरह पहले दिफा किया था, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, लेकिन अब हम जंगों में नहीं कूदना चाहते। हमने जंगों में कूद कर अपना बेड़ा गर्क कर लिया, जंगें मईशत तबाह करती हैं। इस सूरत हाल में अगर मामला काफी हद तक खराब होते हैं तो आप बताइए फिर उस वक्त सऊदी अरब के पास ऑप्शन क्या रह जाती है सिवाय पाकिस्तान के। लिहाजा पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान काम कर सकता है, पाकिस्तान चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेकर चल सकता है। और हमारा सबसे बड़ा काम ये है कि देखिए हमारे बॉर्डर के ऊपर अभी ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत पाकिस्तान में बड़ा नेटवर्क बनाया, हमने कई चीज़ें पकड़ी। तो दिफा के लिए अगर सऊदी अरब कहेगा तो हमारे पास ऑप्शन है, हम मामला तय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई सोचता है कि हम जंग में जाएंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं है। और ईरान को हमें कई मामला में टैकल करना होगा, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नेटवर्क पाकिस्तान में इस वक्त बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और जिसको पाकिस्तान पूरी तरह काउंटर भी कर रहा है। अभी हाल ही हमने नेटवर्क पकड़ा, अब मजीद अगर कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो हम उसको पकड़ेंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।